ये क्वेश्चन देखिए, एक गोले के व्यास में 10% कमी आई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अभी तक क्षेत्रफल संबंधी था जो इसके पहले वाला था, और ये वाला है आयतन। आयतन का मतलब उसमें 3 विमा होगा, क्षेत्रफल में सिर्फ 2 होता है। जैसे ये बोर्ड है, अगर बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन आ जाए तो ऊंचाई भी लिया जाएगा, मोटाई जैसे ये वाला हो जाता है, ये वाला तो मोटाई भी लेंगे हम, तो उसमें 3 विमा आ जाता है, त्रिविमीय आ जाता है। तो ऐसे आयतन की बात कर दिया ना, अब ये हमको आयतन के बारे में बताना है, तो आयतन वाले में त्रिविमीय हो जाएगा। अब गोला त्रिविमीय होता भी है। अगर वृत्त को लेंगे तो ये वृत्त है, इसे भी दिखा रहे हैं, ये वाला है वृत्त। अगर सिंपल रूप में बना है 2 डायमेंशन में तो ये वृत्त हो जाएगा, ये वृत्त है। लेकिन जो गेंद होता है, ये चूड़ी मान सकते हैं इसको हम, तो चूड़ी द्विविमीय है, लेकिन इसको ऐसे बनाते हैं इस तरह से। देखिए गेंद की तरह दिख रहा है, एकदम गेंद की तरह दिख रहा है ना ये, तो ये त्रिविमीय हो जाएगा। और अगर त्रिविमीय हो जाएगा तो ये क्या है, ये गेंद है, यानी कि गोला, तो इसको हम गोला कहेंगे। तो इसमें जो त्रिज्या होती है वो एक हिसाब से नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो 3 दिशाओं में होती है, लंबाई की दिशा में, चौड़ाई की दिशा में और ऊंचाई की दिशा में। तो इसलिए इसमें जो परिवर्तन होगा वो 3 दिशाओं में परिवर्तन होगा, इसमें 2 दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमको फार्मूला सिर्फ 2 ही दिशा का पता है, 3 दिशा का पता ही नहीं है। तो जब 2 दिशा का पता है तो क्या करेंगे, पहले 2 दिशा का निकाल लेंगे, एक बच जाएगा उसको बाद में निकाल लेंगे। जैसे देखिए, जैसे पहले 10% कमी है तो 10% पहले निकाल लेंगे और फिर 10% निकाल लेंगे, यानी इन दोनों को एक में करके निकाल लेंगे दोनों पर कमी को। अब 10 कम बच जाएगा, इसको बाद में निकाल लेंगे, तो पहले 2 का निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कमी प्रतिशत, तो पहले -10 फिर -10, अब दोनों को मिला देंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 10 गुणे 10 और बटे 100। तो कितना आया, 10 और 10 20, दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 - 20, ये भी प्रतिशत में है। और फिर प्लस ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, मतलब बचा क्या, 1 करना में 1 सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ बचा 1%। तो -20 + 1 कितना बचेगा, -19 बचेगा। तो माइनस में बचेगा 19। और ये ध्यान रखिए कि कभी भी अगर चिन्ह 2 आ जाएँ विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे तुरंत। अब चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाया जाता है, जो ज़्यादा होता है वही रहता है। तो -19, अब ये वाला -19 और ये 10 बच गया था, इन दोनों को एक साथ में ले लें। अब टोटल कमी, तो टोटल में लिख दे रहे हैं आयतन कमी, आयतन कमी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसे। तो एक आया -19, जब दोनों को मिलाएं तब -19 आया, फिर माइनस ये 10 है जो तीसरा वाला बचा हुआ है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 19 गुणे 10 बटे 100, 1 0 कट जाएगा, तो 19 और 10 29, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस। अब ये 19 बटे 10 है, जब 19 को 10 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1.9 आएगा, तो ये आएगा 1.9। अब 29 में से 1.9 घटा देंगे, तो 29 में से घटेगा 1.9, तो 29 में दशमलव है नहीं, तो यहाँ दशमलव और यहाँ पर 0, 10 में से 9 गया 1 दशमलव, ये बचा 8, क्योंकि उधार दिया तभी ये 10 बना था, तो ये 8 बचा, 8 में से 1 गया 7, और ये बचा 2, ये आया 27.1। लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस रहेगा, -27.1% टोटल कमी हो जाएगा। लिखा गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% खर्च करता है भोजन का पर, लेकिन किसका, अपनी आय का। शेष का 40% परिवहन पर, मतलब जो उससे बच गया उसका 40% परिवहन पर खर्च कर देता है, और इसके बाद जो और बच गया उसका 50% वो बचा लेता है। ये तो उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है वो, उसकी बचत कितनी है, तो कैसे लगाया जाए इसको, देखिए। तो लिख देंगे उसका बचत बराबर कितना रुपये आया है, 18,400 गुणे 18,400 में वो 30% भोजन पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 70 बचा। अगर प्रतिशत रहेगा तो 100 में से निकाला जाएगा, तो 100 में से 30 खर्च हो गया उसका, तो 70 बचा। हमको बचत ही तो निकालना है, तो बचत का मतलब 30 में से 70 बच गया, और 70 कितने में से बचा, 100 में से, तभी तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। अब गुणे
इसका 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है वो, यानी आने जाने के लिए। तो जब 40% परिवहन के लिए खर्च कर रहा है तो इसका कितना बचा? 60। 40 का 60 बचा, 40 खर्च कर दिया, 60 इसमें भी बचा, 100 पे निकाला जाएगा ना, तो इसका भी 60 बच गया। अब बटे 100 में से है तो बटे 100 गुणे, और वो 50% फिर बचा लेता है। इस पूरे का 50% बचाता है, तो इस पूरे का 50% माने 50 बच गया, 50 खर्चा हो गया तो 50 ही लिखा जाएगा। 100 में से 50 घटाएंगे 50 ही आएगा, तो 50 बटे 100। बस इस पूरे को हल कर लेंगे, इधर आ जाएगा। इसको काटे पीटे अब, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ऊपर के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसका 1 जीरो, इसके 1 जीरो से कट गया। अब जो बचेगा उसको पहले लिख लें। यहाँ 184 गुणे 7 छक 42, ऐसा ना गुणा करें, 6 पंचे 30, 7 को वैसे लिख दें, 6 पंचे 30 कर दें। अब बटे के नीचे कुछ बचा, 10 खाली बचा, 1 जीरो, तो जो बचा वो साफ हो गया। अब जो बचा उसको गुणा कर लें, तो 7 चौक 28, 2 आया, अच्छा 3 भी बचा अभी, इसको गुणा कर लेंगे भी, तो 7 चौक 28, 2 आया, और 7 8 56, 56 2 58, 5 आया, 7 का नाम 7 5 12, अब गुणे भी 3 बचा यहाँ पर, इसको गुणा कर लें। 3 8 24, 3 8 24, 2 26, 2 आया, 3 दूनी 6, और 2 8, और 3 का नाम 3, ये इतना रुपया बचा लिया, 3864 रुपया। लिखा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 लोग इलेक्शन लड़े थे इसमें। लिखा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जैसे एक ये है, दूसरा ये है, इसको मिला 65%, और वहाँ 900 मतों से विजयी हो गया, यानी इससे वो 900 मत पाया ज़्यादा, तभी तो जीता वो। कहते नहीं कि 30 मत से जीत गए या 25 मत से जीत गए, 25 वोट से जीत गए। तो 25 वोट से जीतने का मतलब क्या है कि अगर इनको 900 वोट मिला है तो उसके दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 25 कम। जीतने वाले को अगर 900 मिला है तो हारने वाले को उससे 25 कम मिला होगा। ऐसे ये वाला है, ये 900 वोट से जीता है, इसका मतलब ये जितना पाया है उससे ये 900 ज़्यादा है। फिर है तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, यानी वोट देने वाले टोटल कितने हैं। इसमें अवैध वाला बात नहीं किया गया है। हम ये मानेंगे कि टोटल जो मतदाता थे वो हैं 100%, 100 मान के लगाएंगे, 100 से आ जाएगा आसानी से। ये मानेंगे कि टोटल मतदाता हैं 100%, 100% टोटल हैं। वो कितने उम्मीदवार? 2 लोग हैं, एक उम्मीदवार इधर हैं, दूसरे उम्मीदवार इधर लटके हैं। 2 उम्मीदवार हैं और दोनों को 100% वोट मिला है, यानी कुछ इनको मिला कुछ इनको मिला, दोनों को मिलाकर 100% वोट मिला है। तो इसमें कहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उनको 65% मिला है, तो मान लें कि ये जीत गए हैं, तो जीतने वाले को मान लें कि ये 65% वोट मिला, इसको यहाँ लिख दे जीता हुआ, और ये है हारा हुआ। तो जब जीता हुआ 65 पाया तो हारा हुआ कितना पाया होगा? 35, तो ये पाया 35%। आप कह रहे हैं कि वहाँ 900 मतों से विजयी हो गया, ये जो जीतने वाला है वो इससे 900 मत ज़्यादा पाया है। तो पहले तो ये पता कर लें कि परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, ये कितना परसेंटेज में ज़्यादा। देखिए प्रतिशत अधिकता कितना है इनका, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिशत अधिकता, लिख दें प्रतिशत अधिकता कितनी है इनकी, 65 में से घटा देंगे 35, तो 30%। यानी ये जो 65% वाला है वो 35 की अपेक्षा कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। और जब ये परसेंटेज में 30 ज़्यादा है तो यहाँ मतों में भी 900 ज़्यादा है। देखिए लिखा एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए हों, और कह रहा कि करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और वो 1600 मतों से पराजित हो जाता है, यानी हार जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो मान लें टोटल मतदाता 100% है, टोटल 100% है। अब 100% में जो 20% मत है वो क्या हो गया? बेकार हो गया, जल्ला चला गया। इसको क्या लिखें? अवैध। देहाती भाषा में लिखते हैं जल्ला। अब 80% हो गया वैध, ये सही है। अब इस वैध मत में 2 लोग हैं, एक है रावत, दूसरा है करीम। तो करीम को पहले लिखेंगे, रावत को बाद में लिख दें। तो एक करीम है और दूसरा है रावत।
अब इसमें कह रहा कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, तो रावत को मिलता है 40%, तो करीम को कितना मिला 60%। 80 में से नहीं, 100 में से। इसको भूल जाएंगे कि 80 लिखा है। इस 80 को हमको मान के चलना है कि ये 100 लिखा है, इसको हमें मान के चलना है कि ये 100 लिखा है। तो 100 को 40 लिखेंगे और 100 का ये 60 लिखेंगे हम। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? तो अंतर हुआ 20% का। और ये 20% किसके बराबर है? 1600 वोट के बराबर, क्योंकि 1600 वोट से हारा है वो, तो 1600 के बराबर है। लेकिन अब ये देखिए कि जो ये 20% आया है वो कितने का 20 आया है? ये 80 का 20 आया है, क्योंकि हमने 80 को 100 तो माना था, तो 80 का 20 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 80 गुणे, अब 20% लिखा हमने, तो इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। तो जब निकालेंगे 1% बराबर, तो कितना आएगा? 1600 बटे 8 दूनी 16, तो ये हो गया 100। तो 1% हो गया 100 के बराबर, तो 100% हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर कितना? 10,000। 10,000 वोट आ गया।